जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज 7 दिसंबर की चौथी शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 7 दिसंबर की 4th शिफ्ट में जीके जीएस से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप अपना एग्ज़ाम देने से पहले आप अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, यानी कि 1 दिसंबर से एग्ज़ाम चालू हुए थे, आज 7 दिसंबर है, सातों दिन का एनालिसिस देखकर जिनके 10 तारीख को या 11 तारीख को या 8 तारीख को पेपर हैं, तो वो सातों दिन का एनालिसिस देख करके उसी बिहाफ पर अपना रिवीजन करके ज़रूर जाएं। इससे आपको 2-4 नंबरों का फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि 7 दिसंबर की 4th शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, एक तो पहला ही प्रश्न पूछा गया था कि इंग्लिश का एक प्रश्न पूछा गया था कि एंटोनिम का एंटोनिम क्या होता है। तो एंटोनिम का एंटोनिम जो होता है वो सिनोनिम होता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है वो महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। यदि दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्यों की बात की जाए तो एक वहाँ पर तमाशा नृत्य होता है और लावणी नृत्य भी महाराष्ट्र में ही किया जाता है। आगे दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था कि चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी। तो चालुक्य राजवंश की 3 शाखाएं थी दोस्तों, एक कल्याणी में थी, एक वातापी में और एक बैगी में। कल्याणी भी चालुक्य राजवंश की राजधानी थी, वातापी भी और बैगी भी। कल्याणी जो राजधानी थी वहाँ पर जो चालुक्यों की शाखा थी उसकी स्थापना जो की थी वो तैलव द्वितीय द्वारा की गई थी। वातापी में चालुक्य राजवंश की स्थापना जयसिंह द्वारा की गई थी और बैगी के चालुक्य राजवंश की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaClO2 का होल ट्वाइज होता है। और इसका यदि रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक जैसे कुओं में कीड़े जो हो जाते हैं उन्हें नष्ट करने के काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि एशियाई खेल 2018 की मेज़बानी किसने की थी। तो एशियाई खेल 2018 की मेज़बानी इंडोनेशिया द्वारा की गई थी, जो कि इंडोनेशिया की जकार्ता में एशियाई खेल 2018 आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1862 में रंगून में हुई थी। अंग्रेज़ों ने इसे विद्रोह करने के कारण इसे नज़रबंद करके रंगून भेज दिया था। तो रंगून में ये रहा था और 1862 में इसकी मृत्यु हुई थी। यदि दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन, यानी कि उस समय तो गवर्नर जनरल होता था, तो गवर्नर जनरल कौन था। तो कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल था। इनमें से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ नृत्य हैं। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का है, जवारा है मध्य प्रदेश का और गणगौर नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश का है। एक दोस्तों ये ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा जो मध्य प्रदेश का नृत्य नहीं था, तो उसे आपको सही करना था। तो वो उसी ऑप्शन के हिसाब से ही किया जा सकता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 21 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो वही अनुच्छेद आपसे पूछा गया था। आगे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास में मनाया जाता है। ये तो नॉर्मल प्रश्न था। अगला प्रश्न दोस्तों था कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी भारत की। तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2001 से 2011 के बीच में वो 17.64% रही थी। यदि दोस्तों 2001 शिफ्ट में 2001 का वो पूछा गया था लिंगानुपात और एक शिफ्ट में 2011 का पूछा गया था पिछली शिफ्टों में। तो जो 2001 का लिंगानुपात था वो था 933 और 2011 का जो था वो 943 था। आप दोस्तों जनगणना पढ़कर जरूर जाएं अपने पेपर देने से पहले, क्योंकि जनगणना से और नृत्य से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है। तो जनगणना और नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और दोस्तों यदि इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में आप एक्टिव पैसिव
एक्ट ऑफ पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़कर जरूर जाएं। यहाँ से प्रश्न जरूर करके आ रहे हैं, 2 प्रश्न एक्ट ऑफ पैसिव से और 2 प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और हर शिफ्ट में जनगणना से 1 प्रश्न और नृत्य से 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर करके पढ़ के जाएँ। यदि दोस्तों 2011 की जनगणना की बात की जाए तो उस समय यदि यह पूछा जाए आपसे कि शहरी जनगणना कितनी थी, शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो थी 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 68.8% थी। यदि दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो बिहार राज्य का था और सबसे कम जनसंख्या घनत्व था वो था अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न था दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी 1 मई 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो उसके बाद उन्होंने 1 मई 1939 को ही इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। उसके बाद ये त्रिपुरी अधिवेशन के लिए भी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, त्रिपुरी अधिवेशन के लिए। तो ये जो गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उन्हें हरा करके ये त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। तो ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आई थी और वो इनके विरोध में थे, तो उनके विरोध के कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और इनके छोड़ने के बाद यदि आपसे यह पूछा जाए कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी थी, तो उसके बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का त्रिपुरी संकट के बाद। अगला प्रश्न था दोस्तों कि 2022 के एशियाई खेल कहाँ होंगे। तो दोस्तों 2022 के एशियाई खेल जो होंगे वो हांगझाऊ शहर चीन में होंगे, चीन के हांगझाऊ शहर में। एक प्रश्न दोस्तों राजकोषीय घाटा से संबंधित पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न तो हमें नहीं मिला है, लेकिन हम देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा जो होता है वो सरकार का कुल व्यय, जिसमें सरकार की पूंजी व्यय और राजस्व व्यय शामिल होता है। सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय, जिस सरकार की कुल आय में राजस्व आय, ऋण वसूली और अन्य प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्ति, ऋण वसूली और अन्य प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। तो यदि किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय, यानी कि सरकार का कुल व्यय सरकार की कुल आय से अधिक है, तो उस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जरूर होता है। तो यही सरकार का कुल व्यय और सरकार की कुल आय के बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। दोस्तों मुद्रास्फीति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिला है। हम देख लेते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है। तो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली सामान्य बढ़त जो होती है वही मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी कि एक प्रकार से मुद्रास्फीति को महंगाई भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 7 दिसंबर की 4th शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यह चैनल नया चैनल है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें और एनालिसिस देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।